मध्य प्रदेश में सबसे बढ़िया कानून है। इस समय सबसे बढ़िया कानून मध्य प्रदेश में है। फिर होता क्या है कि सरपंच उपेक्षा कर देते हैं, उनको रुचि नहीं है कि इस तरह की, क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं है इतनी बड़ी गौशाला चलाने का। इस वक्त हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला आदर्श गौशाला में मौजूद हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर आज मौजूद है। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं और जानते हो कि जिस तरह देखा जा रहा है इस वक्त गौवंश की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कई लोग जब गौवंश दूध देना बंद कर देती है तो सड़कों पर तरह छोड़ देते हैं और उसके बाद कई एक्सीडेंट होते हैं, कई जानें भी जाती हैं। क्या कुछ कहेंगे महाराज जी? देखिए, गोवंश जो है उसकी सेवा किसान करता है, गोपालक करता है और आम जन करते हैं। गाय जब तक दूध देती है लोग घर में बड़े सम्मान से रखते हैं, और जब दूध देना या पूत देना बंद कर देती है तो उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसे गोवंश को हम बेसहारा और निराश्रित गोवंश कहते हैं। आवारा नहीं कहते। गाय, आवारा शब्द गाय के लिए सम्मानजनक शब्द नहीं है। निराश्रित कह सकते हैं उसको, बेसहारा कह सकते हैं। तो ऐसे गोवंश को जो सड़कों पर भटक रहा है, कुछ लोग समूह बना करके गौशाला खोल लेते हैं, और जब गौशाला खोल लेते हैं तो उनके सामने संचालन का प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर हम कहाँ से धन लाएंगे, जिन्होंने उपेक्षा कर दिया उनसे हम क्या उम्मीद करें। तो फिर सरकार की तरफ लोगों का ध्यान जाता है। तो मध्य प्रदेश में गौ संवर्धन बोर्ड पशुपालन विभाग का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। गौ संवर्धन बोर्ड ऐसे ही गोवंश की चिंता करता है, तो उसके लिए हम स्थान ढूंढते हैं। धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग के पास जो बहुत सारे मंदिर हैं, उन मंदिरों की जो आराजी जो भूमि लगी हुई है, हम उनको देख रहे हैं कि अगर आपके पास भूमि है तो उस भूमि पर आप सहमति दीजिए, ट्रस्ट की ओर से आवेदन करिए सरकार के पास, तो सरकार वहाँ शेड निर्माण करने के लिए आपको मनरेगा के फंड से पैसा दिला देती है। और एक बड़ी योजना मध्य प्रदेश सरकार को हमने अपने कार्यकाल में दी थी, और आज भी हमारा आग्रह रहता है मध्य प्रदेश के मुखिया से कि जंगल का सामीप्य हो, राजस्व की भूमि हो, मनरेगा का फंड हो, और निराश्रित गोवंश को वहाँ पर एकत्रित कर दिया जाए, और संचालन के लिए कोई एनजीओ समाज सेवी संस्था हो तो उसे हैंडओवर कर देना चाहिए। क्योंकि ग्राम पंचायतों के अनुभव हमारे बहुत अच्छे नहीं आए हैं। एक ग्राम पंचायत में जो गौशाला बनी है उसकी रखने की कैपेसिटी ये पर्याप्त है। अगर संचालन करने वाले सरपंच या ग्राम पंचायत के लोग चलाना चाहें तो 140 रुपये में भी बहुत अच्छे ढंग से चला सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि सरपंच उपेक्षा कर देते हैं, उनको रुचि नहीं है कि इस तरह की, क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं है इतनी बड़ी गौशाला चलाने का। घर में गौ पालन होता था, अब जब सड़कों पर आ गए तो उसके लिए अब एक ही विकल्प बनता है कि कोई बड़ा गौ सेवा केंद्र बनाया जाए। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने स्मार्ट गौशाला की एक कल्पना की है, और उसमें पर्याप्त राशि देते हैं, और पर्याप्त राशि दे करके उसमें गायों को वहाँ रखा जाता है, और उससे जो गोबर और गौमूत्र प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो गायें हैं वो निराश्रित हैं, वो दूध और पूत देने वाली गाय नहीं है, इसलिए दूध से और से क्या नाम घी से जो पैसा मिलता है या दूध दही आदि से मिलता है, उसकी संभावना वहाँ पर नहीं रहती है। तो वहाँ गोबर और गौमूत्र है। आजकल जो है वैज्ञानिकों ने नए नए प्रकार के प्रोसेस तैयार कर दिए हैं। उसमें गोबर गैस प्लांट, मिनी गोबर गैस प्लांट भी होता है, बड़ा गोबर गैस प्लांट भी होता है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने कुछ एक्सपर्ट्स दिए हुए हैं, और उन्होंने कहा कि अगर हमको 400-500 गौशाला 400-500 गोवंश की कोई गौशाला मिल जाएगी तो हम अपना प्लांट वहाँ लगा देंगे, हमारे विशेषज्ञ वहाँ चले जाएंगे, तो बायो सीएनजी तैयार होने लग जाएगी। और बायो सीएनजी के 3 लाभ हैं। एक लाभ तो ये कि जो गैस है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को चली जाती है, उसका पैसा मिल जाता है, वो गौशाला के संचालन में सहायक बन जाता है। इसके अलावा जो स्लरी होती है वो खेतों में खाद का काम कर लेती है, क्योंकि गोबर की जो पावर है वो पावर समाप्त नहीं होती। उससे जो हमने बिजली निकाल ली, गैस निकाल ली, तो वो दूसरे काम में आ गई। स्लरी जो है वो खेतों के काम में आ जाती है। उसका जो पानी भी निकलता है वो भी सिंचाई के काम में आ जाता है, उसमें से कीट नियंत्रक बना लिया जाता है। तो गौशाला यदि विधिवत और अच्छे लोग मिलकर चलाने लग जाएं तो गौशाला घाटे का सौदा नहीं है। और ऊर्जा का संकट जो देश में खड़ा हो रहा है, तो वो ऊर्जा का संकट का एक समाधान हमारे सामने आ गया है। अब बिजली भी तैयार हो जाती है। कई गौशालाएं आदर्श ऐसी बन गई हैं, जिसमें लाल टिपारा में हम बैठे हैं, ये भी एक आदर्श गौशाला है। इसके समतुल्य लगभग प्रदेश में 25 गौशाला ऐसी खड़ी हो गई हैं जिनको दिखाया जा सकता है कि ये आदर्श गौशाला है, देखो अपनी बिजली हम स्वयं तैयार कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार से किसानों को, अच्छा अब 1 लीटर गौमूत्र में
हम 60 वाट का एक बल्ब जला करके दिखा देते हैं वैज्ञानिक प्रयोग करके, और लोग आश्चर्य कि भाई तुम्हारे पास ऊर्जा का केंद्र है, दूध नहीं दे रही है, पूत नहीं दे रही, तो भी तो वो बहुत काम की है। इसलिए हम किसानों में प्रशिक्षण और जैविक कृषि का प्राकृतिक उत्पादन, जैविक उत्पादन, इसका भी एक प्रोसेस हम गौशालाओं के माध्यम से दे रहे हैं। शहर चल गए, और खासतौर से मध्य प्रदेश एक बड़ा हब गौ सेवा का, गोवंश के संरक्षण का बढ़ने वाला है धीरे धीरे इस योजना को। मनरेगा का फंड भी पर्याप्त आ रहा है यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम ये जो बेसहारा और निराश्रित गोवंश की समस्या है, इसके समाधान के लिए हम बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और इसमें जरूरी नहीं कि सरकार ही सब काम करे, सरकार अपने हिस्से का काम करे, पर आम नागरिक को अपने हिस्से। मैं एक ही आह्वान कर रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेश की 7-8 करोड़ की आबादी है। 7-8 करोड़ की आबादी में अगर प्रत्येक व्यक्ति, हम आह्वान तो प्रत्येक व्यक्ति से कर रहे हैं, 10 रुपया रोज की राशि निकालना प्रारंभ कर दें, 365 दिन तक संकल्प पूर्वक निकालें, तो 3,650 रुपए की राशि होती है। कल्पना करिए कि हमने 8 करोड़ लोगों से आह्वान किया, और 1 करोड़ लोग भी अगर तैयार हो जाते हैं संकल्प के साथ, तो 3,650 करोड़ रुपए की राशि एक साल में आएगी। आप बैंक में जमा कर दीजिए, उसके ब्याज से हम निराश्रित और बेसहारा गोवंश का काम कर सकते हैं। ये सोच आम पब्लिक में विकसित होना चाहिए। अब रही बात कानून की, तो मध्य प्रदेश में सबसे बढ़िया कानून है इस समय। सबसे बढ़िया कानून मध्य प्रदेश में है, जहां पर संपूर्ण गोवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा हुआ है। शासन को चाहिए कि अपने प्रशासनिक अधिकारियों को जिले में सख्त निर्देश दे दें कि कहीं भी गोवंश की तस्करी हो रही हो, कहीं भी गोवंश की हत्या हो रही हो, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करते कठोर से कठोर दंड उनको दिया जाए, तो ये अपराध भी रुक सकता है। आज के सम्मेलन का लब्बो-लुआब इसी बात पर है। हमने जिनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है, वो तो उनका स्मरण है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बड़ी रिस्क लेकर के वो कसाईयों के पीछे दौड़ जाते थे, वो गो तस्करों के पीछे दौड़ जाते थे, पर परमात्मा की इच्छा से उनका जीवन ज़्यादा नहीं रहा। पर जो सूत्र हमको दे गए हैं, उन सूत्रों को हम आगे तो बढ़ा सकते हैं। तो एक विषय तो यही था, और दूसरा विषय समग्र जानकारी गोवंश के मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये लोगों तक पहुँचाना, और आपके माध्यम से हम उसको पहुँचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद।